टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो ये जो 2.2 है ये एक्सरसाइज शानदार मतलब अच्छी प्रश्नावली है, और इस प्रश्नावली से संबंधित अपने 10th में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। 9th में तो आएंगे 10th में भी प्रश्न आते हैं। पर्सन में करना कुछ नहीं है। पर्सन को सबसे पहली चीज है कि पर्सन अपन को अच्छी तरह से कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब पर्सन का जो तरीका है या क्या पूछा अपन से पूछ रहा है और किस प्रकार से पूछ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। इसमें मैंने बताया पर्सन क्या कहता है हमारा, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने, ये अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, अब इसने क्या कहा है किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो आपको बताओ संख्या पता है क्या? संख्या पता है क्या जी? नहीं है। इसने कहा है कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो हमें सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि हमें संख्या ही पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं संख्या को x, क्योंकि इसने क्या पूछा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना वह संख्या, माना वह संख्या कितनी है, x है। उस संख्या को हमने क्या मान लिया जी, x मान लिया। किसका? जिसमें से ये घटाना चाह रहा है। ये क्या घटाना चाहता है, 1/2। किसमें से? किसी संख्या में से। अब संख्या क्या हो गई हमारे x, तो ये क्या करना चाहता है, x में से घटाना चाहता है। x में से कितना घटाना चाहता है, 1/2 घटाना चाहता है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये कहता है किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर। अब संख्या क्या होगी हमारे पास में x, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2। ये तो हो गई हमारी किसी संख्या, और इसमें अपन ने क्या घटा दिया, 1/2 घटाने। और परिणाम को, परिणाम क्या आया, परिणाम आया हमारा x माइनस 1/2। इसको सरल करोगे तो जो परिणाम आएगा, परिणाम को 1/2 से गुणा, इसको किससे गुणा किया जाए, 1/2 से गुणा किया जाए, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब होता है बराबर 1/8। ये इसका बन गया समीकरण। अगर ये समीकरण बनाना अच्छी तरह से आ गया तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बताता हूं, इसने कहा है अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने, किसी संख्या में से 1/2 घटाने। अब संख्या नहीं है आपके पास में, तो संख्या क्या मान लेंगे जी, x। तो ये लो x में से 1/2 घटाने, घटा दिया। और अब और क्या करवाना चाहता है, परिणाम को, परिणाम का मतलब होता है उसको कोष्टक में बंद कर दो। तो इसको सरल करेंगे तो एक ही संख्या आएगी, मतलब इसका परिणाम आ गया। परिणाम को गुणा करने पर किससे, 1/2 से। क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होने का मतलब होता है बराबर आता है। तो बराबर कितना आता है, 1/8। करते हैं सरल, इसको बाद में करेंगे। ये देखो ये क्या समझ बनाता है, गुणा का उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 तो चला जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ क्या रहेगा, x माइनस 1/2, और उधर क्या हो जाएगा, 1/8 गुणा 2/1। ये हो जाएगा, इधर ये भाग में उधर जाएगा गुणा में, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ध्यान देना, देखना 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 एकम 2, 2 का भाग दोनों अंश, गुणा में अंश व हर समान हो तो कट जाते हैं। 2 का भाग दिया 1 बार और इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार। तो हमारे पास में क्या है, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे 4 को 1 से गुणा किया तो 4। तो हमारा समीकरण क्या हो गया जी, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो इधर क्या है, बाकी माइनस में है। ये देखो ये क्या संबंध बनाता था, गुणा का, लेकिन ये किस में है जी, माइनस में। उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ जो 1/2 है माइनस के हैं, इन माइनस 1/2 को हम उधर लेके जाते हैं तो ये किस में चले जाएंगे, प्लस में। तो x बराबर
1/4, ये तो पहले से है ही, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। x ऐसा का ऐसा अपनी LHS साइड में आ जाएगा, ये x ऐसा का ऐसा आ गया। बट्टे वाली जो संख्या होती है उनका जोड़ और बाकी लघुत्तम लेकर LCM लेकर होता है, तो 2 और 4 का जब लघुत्तम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। क्या सिखाया हुआ है, नीचे वाले में नीचे वाले का भाग देते हैं, जो आता है वो हमारा भागफल। नीचे वाले में नीचे वाले का भाग देंगे, जो आएगा उसे ऊपर वाले से हम गुणा करते हैं। तो नीचे कितना है 4 और इसमें भी कितना है 4, तो इस 4 में इस 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया 1 बार, और 1 को हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। चिन्ह किसका है प्लस का। अब इस नीचे वाले में नीचे वाले का भाग देते हैं, तो 4 में किसका भाग देंगे 2 का, और जब 4 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया जी 2 बार, तो जो आता है उसे ऊपर वाले से गुणा, 2 आया, 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर 1 और 2 कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 4। ये किसका मान आया x का। x क्या थी संख्या, तो लिख देंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या 3/4 होगी। ये अपना आंसर हो गया। एक बार फिर से समझाता हूं, इसने कहा क्या कहा है, इसने कहा है अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, अब हमारे पास में संख्या है नहीं तो हमने संख्या को क्या मान लिया x मान लिया। फिर मैंने क्या किया जी यहाँ पे x में से 1/2 को घटा दिया, x में से 1/2 को घटा दिया, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर तो इसको कोष्टक में बंद कर दिया, मतलब इसका ये क्या हो गया परिणाम हो गया। मतलब इसको सरल करेंगे जो उत्तर आएगा वो, उसको हमने किससे गुणा कर दिया 1/2 से, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब होता है बराबर, तो बराबर कितना आता है 1/8। ये इधर गुणा का संबंध बनाता है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, इसमें 2 का दिया तो कितनी बार गया 4 बार। तो यहाँ x ऐसा का ऐसा, माइनस भी ऐसा का ऐसा, 1/2 ऐसा का ऐसा ही लिखा है। यहाँ ध्यान दोगे तो ऊपर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा, नीचे कितना है 4 और 1, नीचे कितना है जी 4 और 1, तो 1 को 1 से गुणा किया तब तो आ गया 1, और नीचे 4 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। हमें किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ संख्या कौन सी है, ये 1/2 है, कितनी है जी 1/2। ये 1/2 क्या संबंध बनाती है माइनस का, और जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये किसका बना देगी प्लस का संबंध बना देगी। अब देखते हैं बट्टेवाड़ा आ गया, यहाँ तो एक ही है पद, तो x ऐसा का ऐसा लिखा। RHS में देखो क्या है, यहाँ भिन्नों यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ है, और परिमेय संख्याओं का जोड़ है वो लघुत्तम लेके किया जाता है, हरों का लघुत्तम। तो हर कितना है, एक तो 4 है और एक 2 है, 2 का भाग दिया 2 बार, इसमें दिया 1 बार, फिर 2 का दिया 1 और 1, इनको गुणा करवाओ 2 × 2, तो लघुत्तम का मान कितना आ गया जी 4 आ गया। तो एक लाइन के नीचे 4 लिख दिया। फिर क्या करेंगे लघुत्तम लेने के बाद में नीचे वाले में नीचे वाले का भाग देते हैं, जो आता है उसे ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो इसके नीचे कितना है 4 और इसके नीचे कितना है 4, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आ गया। फिर वापस 4 में किसका भाग दिया 2 का, 4 में 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2। x ऐसा का ऐसा 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 4। ये किसका मान आया जी x का। x क्या थी संख्या ही थी जो अपन ने मानी थी, तो अतः वह संख्या कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/4। तो ये आपका पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक सूत्र देता हूं जो आपको कल याद रखना है। सूत्र क्या कहता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको कल की क्लास में सूत्र याद रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।